हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्टडी मटेरियल चैनल। सी के आज के प्रैक्टिकल लेक्चर में हम देखेंगे कांस्टेंट के बारे में। किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करना, कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में। इसके दो तरीके हैं, एक तो कॉन्स्ट कीवर्ड से या हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। हम वो दोनों तरीके देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले प्रोग्राम लिखते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h हमने हेडर फाइल से इंक्लूड कर लिए। वॉइड मैन, तीन वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट ए बी सी, तीनों का अलग अलग ले लेते हैं। इंट ए, इंट बी और इंट सी। CLR SCR फंक्शन लिखेंगे पहले के आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम ले लेते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर सी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंटफ स्टेटमेंट में %d, सी, और लास्ट में गेट सी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोग्राम हो गया जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में देखा था, लोकल वेरिएबल वाला। ठीक है, तो अब किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हमको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट लिखने से क्या हुआ, ये जो ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल हो गया है। मतलब इसकी वैल्यू अब फिक्स रहेगी, जो भी वैल्यू इसमें इनिशलाइज होगी वो वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, तो अब जो पहला रूल है कि जो भी वेरिएबल है उसमें हम अलग से बाद में वैल्यू नहीं डाल सकते। कांस्टेंट में, कांस्टेंट वेरिएबल में बाद में वैल्यू इनिशलाइज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन के टाइम ही हमको वैल्यू इनिशलाइज करना पड़ती है। तो हमने बाद में ए में वैल्यू डाल रहे, तो एक एरर आई कंपाइल करने पे। क्या एरर आई, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है, जो ए है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें इनिशलाइज कर रहे हैं, वैल्यू बदल रहे हैं उसकी। ठीक है, तो हमको इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन के टाइम ही करना पड़ेगा। अब लेकिन हम बी में कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आ रही क्योंकि बी नॉर्मल वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जैसे हमने लिखा कांस्टेंट ए इक्वल्स टू 10, यही तरीका है कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और उसमें वैल्यू इनिशलाइज करने का। ठीक है, अब हमने इसको रन करा तो 10 प्लस बी की वैल्यू 10, तो 20 आंसर आया था। ठीक है, अब बी को भी हम कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब बी में वैल्यू 10 है, फिर हमने रन करा तो एरर आई, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के टाइम ही करना पड़ेगा, बाद में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको भी हम डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यू 10। ठीक है, अब रन करेंगे तो 10 + 10 20 रन हो जाएगा। वैल्यू यूज़ कर सकते हैं लेकिन वैल्यू को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। अगर सी को भी कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया हमने, डिक्लेयर कर दिया, तो ये होगा क्या, सी में ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट होकर सी में जाएगी, और सी में हम वैल्यू डाल सकते हैं क्या, नहीं। तो ये फिर एरर है हमारे पास, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सी में हम दूसरी वैल्यू नहीं इनिशलाइज कर सकते। दूसरी एरर सारी, ए इज़ असाइंड अ वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज्ड, और बी के लिए भी यही। तो ए और बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट चला ही नहीं, और चला ही नहीं तो वो हमको एरर दे रहा है कि ए और बी की वैल्यू को आपने यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी पहले स्टेटमेंट रन ही नहीं हुआ है, सी के टाइम में एरर आ गई थी। ठीक है, तो अब सी में तो हम एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए उसको कॉन्स्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने ये कमेंट सेक्शन कर दिया तो वो दो एरर हट गई। ठीक है, एक ही एरर आ रही है। अब ए और बी की जो थी वैल्यू, अब सी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, कोई वैल्यू हमने इनिशलाइज नहीं करी, तो कौन सी वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू जो माइनस के साथ अभी आई थी, तो इसी भी गार्बेज वैल्यू आई थी। ठीक है, तो कांस्टेंट में अगर आपको वैल्यू कांस्टेंट डिक्लेयर करनी है तो इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन के टाइम ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वो है हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से किसी वेरिएबल की वैल्यू इनिशलाइज कर सकते हैं। आपको उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा हैज़ डिफाइंड बी 10, मतलब जहाँ भी बी होगा प्रोग्राम में उसकी जगह क्या वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगी, 10, रिप्लेस हो जाएगी 10। और हैज़ है, हैज़ मतलब प्री प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसिंग होने के पहले ही। ठीक है, अब इंट ए इक्वल्स टू 10, केवल एक ही वेरिएबल लिया है, और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और बी की जगह क्या हो जाएगा, 10, ये हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस टाइप से बन जाएगा, कमेंट में लिख लेते हैं हम, सी इज इक्वल्स टू ए, तो ये लोकल वेरिएबल है, प्लस बी, और बी की जगह पहले ही क्या हो जाएगा, 10,
क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्रोसेसिंग होने के पहले ही बी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 10 पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, अब क्या रन करा, इसको कंपाइल करा हमने, एरर आ रही है, हमने सी को डिक्लेयर नहीं करा है इसलिए एरर है, हम सी को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब रन करते हैं इसको, तो 10 + 10 20 आंसर आना चाहिए, ये आंसर आया हमारा 20। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक है, उसमें हमको बी को बताना भी नहीं पड़ेगा किस टाइप का है, उसकी क्या वैल्यू, केवल हमने बी लिखा है। ठीक है, अब हमने a/b लिखा है, तो ये चेंज क्या हो जाएगा a/b, और b की वैल्यू 10 है, तो 10/10 क्या हो जाएगा 1। हमने लिखा b की वैल्यू 10 + 10, तो जहाँ भी b होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 10 + 10 एज इट इज़। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा a + b, और b की जगह 10 + 10, तो क्या हो जाएगा a + 10 + 10, और a की वैल्यू क्या है 10, तो 3/10 है, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो ये आंसर आया हमारा 30। ठीक है, जैसा हम लिखेंगे एज डिफाइन में वैसी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने लिखा 10 × 10 बी में, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा b की जगह 10 × 10, अब 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, और 100 + a मतलब 10, तो 110, तो इसका आंसर आया 110। ठीक है, पहले क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, जैसे हम वैल्यू लिखेंगे, हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, सबसे पहले दोनों ऑपरेटर सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई, पहले लेफ्ट वाला होगा a/10 मतलब 10/10, तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, 10/10, तो क्या आंसर आएगा 1, और 1 × 10 क्या हो जाएगा 10। एरिथमेटिक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी, इसलिए लेफ़्ट टू राइट प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर आया 10। 10/10 का आंसर 1, और 1 × 10 10। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो जैसा हमने एज डिफाइन में लिखा वैसी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे अपने आप 10 × 10 के आसपास क्या हो जाएगा ब्रैकेट लग जाएंगे। ठीक है, वैसा का वैसा रिप्लेस होगा। ठीक है, तो अब पहले क्या सॉल्व होता है ब्रैकेट, तो 10 × 10 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और a की वैल्यू क्या थी 10, तो 10/100 क्या होगा 0 ही आएगा, 0 पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन इंटीज़र है, तो इंटीज़र क्या हो जाएगा इंटीज़र, इसलिए क्या वैल्यू आई सी में 0, क्योंकि 10/100 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट को, कॉन्स्ट कीवर्ड से कर सकते हैं, और हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे b हमने ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे हम उसमें कोई वैल्यू डाल के देखते हैं, b = 20, तो एरर आ गई। एल वैल्यू रिक्वायर्ड, क्योंकि ना तो b को हमने कोई सा टाइप डिक्लेयर कर रखा है कि वो इंटीजर टाइप का है या किस टाइप का, हमने b को एक कांस्टेंट डिफाइन करा है, हैज़ डिफाइन b, और उसकी वैल्यू दी है, इसलिए यहाँ पे b को हम बाद में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट वही होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है।